हमने कहा सर भेजा क्यों, कहे हम भेज दिए थे। अब बैंक वालन का बस चलता तो स्वर्ग वाले अकाउंट में भी पैसा डाल देती। अगर कोनो स्वर्ग में अकाउंट चलता कि देखो भैया फला आदमी खत्म हो गया है, वो बकायदा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया है, वो का बकायदा स्वर्ग में अकाउंट चलती है तो साहब हुआ पैसा डाल देती। मामला बाराबंकी जिले के जैतपुर क्षेत्र का है। अभी है शैलेंद्र भैया, इनके पिताजी का नाम रहा है मथुरा प्रसाद। वो भैया एक बार जी लोन ले चुके रहे और ऊपर से बीमार रहा है। अब पहला लोन तो चुका नहीं पाए रहे, दूसरा लोन अपने आप से मैनेजर साहब कर दी। अब शैलेंद्र पूछा था कि देखो भैया हमका तो पता ही नहीं रहा कि अकाउंट में पैसा पड़ा है, अगर पता होता तो हम यूज कर लेते। पिताजी बीमार रहे, उनके बकायदा खर्चा वर्चा में हम बकायदा उपयोग कर लेते हैं। अभी पैसे का हम क्या करी, ऊपर से बकायदा बैंक के मैनेजर साहब बिना बताए लोन करी है, या तो बहुत गलत बात है। और ये मामला भैया देखा तो जैतपुर क्षेत्र का है। शैलेंद्र ग्राम बरेठा के रहे वाले तहसील नवाबगंज पड़ जाती। तनिक सुनो भैया क्या बताओ, तो बेचारे बहुत परेशान है। बैंक कर्मियों के खिलाफ न्यायालय में 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करे की अपीलों करी है। केनरा बैंक जैतपुर का मामला है ना? जी जी। आपके पिताजी का क्या नाम था? मथुरा प्रसाद। ये कब से बीमार थे? 2021 में से बीमार थे, नवंबर से। अच्छा, तो पहली बार जब इन्होंने केसीसी बनवाई थी जी तो कितना लोन लिया था? 1,20,000 का लोन हुआ था 2021 में। अच्छा, जनवरी में। वो जमा कर दिया था? वो जमा नहीं हुआ था। अच्छा, तो वो बकाया था? वो बकाया था। लेकिन बाद में क्या हुआ फिर? बाद में इन्होंने जो है 2 लाख का लोन कर दिया 2022 में, मार्च में। अच्छा बिना बताए। अच्छा। उसके बाद जो है हम लोग जान नहीं पाए। उसके बाद जो है हमारे पिताजी जो है 23 में ख़त्म हो गए, जनवरी में। हाँ। जनवरी में ख़त्म होने के बाद इन्होंने जो है हम लोग जब बैंक गए नोट पता करने की लोन कितना है जमा करने के लिए, तो उसमें देखा इन्होंने 2 लाख का लोन किया है। हाँ। उस और वो पैसा कहाँ गया? 2 लाख जो लोन किया था वो हमारे बचत खाते में भेज दिया था। वो बचत खाता आपने देखा नहीं? वो देखा नहीं, हम गए ही नहीं थे। हमें पिताजी की डायलिसिस चल रही थी हॉस्पिटल में। अच्छा, अगर मान लिया वो पैसा पता होता तो वो लोन आप इस्तेमाल कर सकते थे बीमारी में? वो तो हम बीमारी में इलाज के लिए जो है इस्तेमाल कर लेते, हमको दूसरे से लेना नहीं पड़ता। अच्छा, हम कहने में बीमारी के दौरान सबसे मांग जांच की बीमारी, और ये पता ही नहीं चला कि केनरा बैंक की पासबुक में 2 लाख रुपया जमा है? हमको नहीं मालूम, तो बताया ही नहीं कभी कि लोन हुआ है। क्योंकि गए ही नहीं होंगे हम पिताजी नहीं गए, आपके? डायलिसिस चल रही थी इसलिए हम जा नहीं पाए। पिताजी भी नहीं गए होंगे ना? पिताजी नहीं गए, कभी नहीं गए। और ना आपको ये बैंक पासबुक देखने की जरूरत पड़ी? नहीं, हम जा ही नहीं पाए थे। तो ये बात, ये कौन सी नोटिस है? ये तो लोक अदालत नोटिस भेजी थी अपनी बार। अच्छा, इसके बाद फिर क्या किया इन्होंने? इसके बाद इन्होंने 20,000 का कौन सा लोन किया? 20,000 का जो 2 लाख का ब्याज बना था उसको काटने के लिए इन्होंने केसीसी अकाउंट से मरने के बाद। कब पिताजी खत्म हुए? पिताजी खत्म हुए थे 13 मतलब वो 25 से 23 को। 25 को खत्म हुए। जनवरी 2023 को खत्म हुए। और इन्होंने दूसरा लोन कब किया 20,000 का? 2/13/23 को कर दिया। मतलब 13 फरवरी 2023 को इन्होंने 20,000 रुपए का लोन कर दिया। लोन करके मतलब ब्याज काट लिया। ब्याज का उसी दिन जो है 2,17,000 रुपए भी हमें बचत खाते से काट लिया, जो आपका पड़ा हुआ था पहले से, जो आपको पता नहीं था। बताया भी नहीं। तो इसमें आपने कोई मुकदमा किया था? मुकदमा हमने पहले गए बैंक पता करने, इन्होंने बताया ही नहीं कुछ। हमने कहा लोन कैसे हुआ है, कहीं आपके पिताजी ने लिया है। हमने जो है वहाँ पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमने जो है जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी जांच के लिए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है मतलब मुकदमा दायर किए 156(3) में कोर्ट में। उसमें आदेश तो हुआ था मतलब जांच के लिए। अब जैतपुर के कैनरा मैनेजर साहब की तारीफ करनी पड़ेगी कि देखा तो भैया अपने मन से लोन देते हैं, अपने मन से पैसा काट लेते हैं, लड़के पता ही नहीं चलती है, बाद में नोटिस आवती है तो बेचारा झेलती है। अब बताओ के बापो तो नहीं है, कुछ कामों तो बेचारा नहीं करती है, कहाँ से पैसा चुकाएगा? कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा, फिर अब इसके बाद ये लोक अदालत की नोटिस भी 13 जुलाई के लिए जारी हुई थी, तो इसमें जब गए तो क्या बताया? इसमें बताया ये अभी आपका जल्दी है, यहाँ से नहीं हो पाएगा बैंक का। हमने कहा सर भेजा क्यों, कहे हम भेज दिए थे। अच्छा। हमने कहा जमा करना पड़ेगा। इन्होंने कहा पूरा जमा करना पड़ेगा। हमने कहा सर जी इससे फायदा क्या है जमा करने से, हमको लाभ नहीं। तो वो जो फर्जी लोन किए उसमें अभी कुछ नहीं हुआ? उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक। अब शैलेंद्र बेचारा कागज पत्तर लेकर के भटक रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। उम्मीद करेंगे प्रशासन देखेगा, इसकी तनिक सहायता करेगा। बताओ भैया क्या करे बेचारा, अपने मन से साहब लोन दिए थे, अपने मन से पैसा काट लिए थे। बैंक मैनेजर साहब तो तमाशा बना के रख दिए, कुछ कहने वाला नहीं लोगों का, और कहे तो मुंह फुला ले। बाकी आपकी कार कमेंट कर, दूसरा खबर देख लो। अब यो मैडम जी तनिक ध्यान दीजिए, समस्या का समाधान कीजिए। बंकी नगर पंचायत का मामला, जहाँ के लोग वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि देखो समय देखो बड़ी दिक्कत बड़ी समस्या होती है, यहाँ पर तो पानी भरा जाती है, जल निकासी को रास्ते नहीं बचा। बताइए जरा भैया, जरा बरसात होती है देखो पानी भर जाती है। अब उम्मीद करेंगे कि बंकी नगर पंचायत की यो मैडम तनिक देखेंगी, समस्या का समाधान करेंगी। मोहिनी मैडम जी तनिक देख लो, समस्या का समाधान कर दो, बड़ी दिक्कत बड़ी समस्या होती है, घर घर तक पानी भर जाती है। बाकी आप लोगों की कार कमेंट कर, दूसरा खबर देख लो।
अब कहा भैया क्या हाल चाल। हम बंकी के फाटक हैं, बरसात हो गर्मी हो धूप हो हम यहीं रहते हैं, लोगों को इंतजार कराते हैं। हम बंकी के फाटक हैं, हम बंकी के लोगों की समस्या जानी थन। हर कोई मांग करते है कि यहाँ पर एक छोटी ओवरब्रिज बन जाए जिससे समस्या का समाधान हो जाए। जैसे देवा पुल बना है वैसे यहाँ पर एक छोटी पुल बना दिया जाए, हमारी समस्या का समाधान हो जाए, लोग ज्यादा इंतजार न कर पाए। बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला भी जाती है, कोई कार वाला भी जाती है। हमारे आगे पीछे से और नीचे से कई लोग भी गुजरती हैं। हम बंकी के फाटक हैं, हम सब कुछ जानी था। हमारे बगल में ही रेलवे स्टेशन पड़ जाती है, यहाँ से कई ट्रेनें गुजरती हैं और कई लोग हादसे से बच भी जाते हैं। हम बंकी की फाटक हैं, बहुते कुछ जानी थन। का बात है भैया, देखा तो हम टूटी फूटी कविता बनावे सोचे लिया तो पूरी कविता बनी जा रही। बाकी आपकी गा रहा कमेंट कीजिएगा। बंकी का फाटक बेचारा देखा तो अपना दर्द सुना रहा था। उम्मीद करेंगे कि जो भी नए माननीय आए हैं या बकायदा अधिकारी आए हैं वो सब तनिक देखे दाखे भैया समस्या का समाधान निकालें और यहाँ पर एक थोड़ी बड़े से ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शम्मा साहब जो को विषय पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो।